हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर लर्निंग जोन। आज से हम एनसीईआरटी बायोलॉजी समरी स्टार्ट कर रहे हैं। हम डॉक्टर मनीष रंजन सर की बुक को फॉलो करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे हम बायलिंगुअल करेंगे और डेली 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा जगत में कौन सा जीव शामिल है? हमारे ऑप्शंस हैं अलगाए, बैक्टीरिया, मशरूम एंड अमीबिया। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्चोबैक्टीरिया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया। हम अगर मशरूम को देखें तो ये फंगी में आता है, कई बार पूछा गया है, इसे भी जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत में कौन सा जीव शामिल है? ऑप्शंस हैं यूगिलेना, मशरूम, फर्न एंड टेपवर्म। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, इसे याद रखना है। यूगिलेना खास है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के पोषण यानी कि ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक पाया जाता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूगिलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंगी किस प्रकार का पोषण यानी कि न्यूट्रिशन करते हैं? ऑप्शन है ऑटोट्रोफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। फंगी जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये डेड और डिकेइंग मैटर पर उगते हैं, यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, सैप्रोफाइटिक। फंगी के एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। इसमें हमारे आते हैं मशरूम, म्यूकर, अल्बुगो एट्सेट्रा। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटाए जगत से बाहर रखे गए समूह कौन से हैं? ऑप्शन है फंगी और कुछ अलगाए, फर्न और मॉस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड पेटेरिडोफाइटा। जो प्लांटाए हैं उसमें फंगी और कुछ अलगाए को बाहर रखा जाता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, फंगी एंड अलगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम एनिमेलिया की विशेषता कौन सी है? ऑप्शंस हैं रिजिड सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक एपेटस, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट। हम जानते हैं किंगडम एनिमेलिया ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें फोटोसिंथेटिक नहीं होता है और रिजिड सेल वॉल भी नहीं होता है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें सभी मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं। इनमें जो सेल वॉल होता है वो अनुपस्थित होता है। ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि खुद भोजन नहीं बनाते हैं, बाहर से लेते हैं, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये चल फिर सकते हैं। ये सारे क्वालिटीज़ को याद रखना है। इनके ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आज हमारा डे 1 है, तो कुछ बायोलॉजी के बेसिक्स को देख लेते हैं जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, लमार्क, ट्रेवेरिनस, रॉबर्ट हुक। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है वो लमार्क एंड ट्रेवेरिनस ने किया था। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम डेली साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसे चैप्टर वाइज देखेंगे ताकि इसको समझना और याद करना आसान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? हम याद रखेंगे कि जो अरिस्टोटल है इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? जो हमारे थियोफ्रास्टस हैं इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रॉबर्ट हुक बायोलॉजी में किस लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति किसने दी? जो नामकरण किया गया ये पद्धति किसने दी थी ये बताना है हमें। ऑप्शंस है बिडल एंड टाटम, कार्लोस एंड लिनायस, कार्ल लैंडस्टीनियर एंड जैकोब एंड मॉन्ड। जो कार्ल लिनायस हैं इन्होंने जीवों के नामकरण के लिए बाइनोमियल सिस्टम दिया था। बिडल एंड टाटम इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था, इसे भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल किससे संबंधित है? हमें यह भी याद रखना है कि सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन की संरचना के लिए फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया था, और ये किससे संबंधित है? तो सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम साइंस को टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे। इसको क्विज मोड में देखेंगे, MCQ बेस्ड, ताकि इसे याद करना और समझना आसान हो। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।